हेलो, नमस्ते, जय हिंद, जय माता की। और होप आप सब ठीक हो। कार्ड्स निकालने लगी हूँ पहले पिक अ कार्ड के लिए, एंड लेट्स फाइंड सम आंसर्स। तो हमें पिक अ कार्ड में भी कुछ आंसर्स मिल जाएंगे। यस, इट कुड बी किंग ऑफ कप्स, कुड बी समबडी, वो किसी अथॉरिटी का हेड। सो यस, आई नो रजनी जी, आई नो रजनी। तो चलो लेट्स जस्ट स्टार्ट द पिक अ कार्ड। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ और आंसर्स हमें मिल जाएंगे। यस सैंडी, प्लीज टेल मी व्हाट डू यू वांट टू आस्क। हम मुझे ऐसा लगता है कि हमें कुछ आंसर्स मिल जाएंगे पिक अ कार्ड से, हमें कुछ आंसर्स मिलेंगे पर्सनल के लिए भी, अदरवाइज भी। ठीक है, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। डाले जी, सुशांत इज वेरी स्ट्रांग, बट सुशांत इज इन द फिजिकल बॉडी, फिजिकल बीइंग। और जब आप फिजिकल बॉडी, फिजिकल बीइंग में होते हो तो आप डेफिनेटली बाकी सारे सर्कमस्टांसेस से इम्पैक्ट होते हो। तो ही इज नॉट ओनली अ सोल, राइट। वो फिजिकल लाइफ में, कलयुग में चेंजेस करना इट इज नॉट दैट इजी, राइट। ही इज नॉट द सुप्रीम अथॉरिटी। इवन भगवान को, डेविल को पुल डाउन करने में मेहनत लगी थी। अगर इफ यू थिंक कृष्णा वॉज सो स्ट्रांग, इफ यू थिंक अर्जुना वॉज सो स्ट्रांग, इफ यू थिंक रामायण श्री राम वॉज सो स्ट्रांग, बट उनको कितना ही टास्क लगा था, हाउ मच एफर्ट दे हैड टू पुट टू गेट द रावण डाउन और टू गेट कौरवास डाउन। सबको वो करने में कितनी लड़ाई लग गई थी, बल्कि दे वर सो स्ट्रांग। एक चुटकी होती और वो कर लेते। बट इट इज नॉट लाइक दैट, राइट। इट हैज अ प्रोसेस टू फॉलो, प्रोटोकॉल टू फॉलो, एनर्जीज टू फॉलो। तो वो ऑटोमेटिकली उस एनर्जी से फर्क पड़ता है। ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। मैं तीन डेक्स निकालूंगी। और सैंडी, आपका जो भी क्वेश्चन है मुझे अभी तक दिखा नहीं, बट इफ आई मिस इट तो आप मुझे मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लो, आप मुझे व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो, है ना। तो दैट्स परफेक्ट। ओके, सो सैंडी, आई एम वेटिंग फॉर सम न्यूज। वी ऑल आर वेटिंग फॉर सम न्यूज, एंड टुडे वेरी वेरी स्ट्रांगली, एंड दैट इज द एनर्जी दैट वी आर गोइंग टू सेंड टू ब्रिंग दैट न्यूज आउट। ओके, सो वो वही एनर्जी हम सेंड करने वाले हैं आज, टू हैव दैट न्यूज reach where it needs to and then to bring it out. So okay, so मैं तीन सेट्स निकालने वाली हूँ। पहला सेट होगा जो रेनबो पहला सेट होगा रेनबो, सेकंड सेट होगा येलो, और थर्ड सेट होगा पर्पल। ठीक है, रेनबो, येलो और पर्पल। सो रेनबो इज फर्स्ट, येलो इज सेकंड, पर्पल इज थर्ड। ठीक है, सो मैं निकालने लगी हूँ अपना वो जो है उसको चूज कर लीजिए। मैंने आपके बहुत से वीडियो देखे हैं, बट कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है मानसी, प्लीज बोलो। मैं भी रेनबो लग रही हूँ ना। हाँ। थैंक यू। ओके, चलो, वी विल सेंड हिम एनर्जीज। वी विल, आई कांट से दीपा, मैं ऐसे कार्ड नहीं निकालती हूँ बच्चे। मैं पर आप मेरे को एनर्जी सेंड कर सकती हूँ, हीलिंग सेंड कर सकती हूँ। दैट्स व्हाट आई डू। क्योंकि सोल की अपनी चॉइस होती है। इफ द सोल वांट्स टू कंटिन्यू इट विल, इफ सोल वांट्स टू गो इट विल। सो आप बिल्कुल कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो ये चीज। ओके, सो मैं निकाल रही हूँ फर्स्ट डेक रेनबो, फर्स्ट सेट रेनबो, सेकंड सेट येलो और थर्ड सेट पर्पल। ठीक है, सो लेट्स सी। Set 1, message for set 1, message for set 2, message for set 3, message for set 3. Okay. Message for set 1, message for set 1, message for set 2, -2, message for set 3. ओके, मैंने भी चूज कर लो। ठीक है, और अब लास्ट मैसेज फॉर सेट 1, मैसेज फॉर सेट 2, मैसेज फॉर सेट 3। चलो, हो गया। आप सबने कर लिया क्या बच्चे? मैंने फिर नहीं मैसेज देखा मानसी, सॉरी, शायद मैंने कोई वीडियो आपका मिस किया होगा, बट प्लीज मैंने आपका वो तो देख लिया कि प्लीज क्लियर कीजिए, पर क्या क्लियर करूं वो नहीं मैं देख पाई, क्योंकि मेरी आईज बंद थी। मैं एक बार ये कर देती हूँ, बीच में आप भेजोगे ना, आई एम श्योर कि मुझे दिख जाएगा मैसेज पढ़ते पढ़ते, बट मैं फिर आपका मैसेज नहीं देख पाई क्योंकि मेरी आंखें बंद थी, मैं कार्ड्स निकाल रही थी। ओके, मैंने निकाल लिए हैं। फर्स्ट सेट रेनबो है, सेकेंड सेट
येलो है और थर्ड सेट जो है वो पर्पल है, ठीक है। सो मैंने अपना चूज कर लिया है सेकंड, आप लोगों ने होपफुली अपना चूज कर लिया होगा सेट। तो मैं स्टार्ट करने लगी हूँ रीडिंग, ताकि हम 2 सेट तो कर पाए आज, ठीक है। और इसमें करियर का एस्पेक्ट आई विल कनेक्ट, ठीक। और मानसी, आप अपना क्वेश्चन जो है ना उसको कॉपी पेस्ट करके दोबारा डाल दो, मैं देखती हूँ आपके क्वेश्चन को। ओके, सो आई एम स्टार्टिंग विथ सेट 1। सेट 1 जो फर्स्ट कार्ड है वो लवर्स का कार्ड है। ये क्राउन चक्रा का भी कार्ड है, क्राउन एनर्जी का भी कार्ड है। तो सेट 1 जो फर्स्ट कार्ड बोलता है, ये कार्ड बोलता है आप अपनी लाइफ में जो भी एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, वो चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे जॉब हो, चाहे वर्क हो, चाहे कुछ भी हो। ड्रीमर क्या आ रहा है रिपब्लिक पे, बताओ बच्चे। अभी तो नहीं देख सकती। ओवरऑल द स्टोरी ऑफ सुशांत की जो हमने सुनी है कि उनके पीछे क्या है रीजन, उनकी फैमिली या कुछ और, बहुत सारे हैं मानसी। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो की है, उसमें मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है कि क्या है मेरे को जो डाउनलोड है वो क्या है। आप प्लीज वो देखें वीडियो बच्चे। ओके, फर्स्ट सेट जो है वो बोलता है बेसिकली कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, जो भी आप करना चाहते हो सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप अपने पास्ट में कुछ चीज़ों को देख रहे हो, अपने पास्ट में कुछ सिचुएशंस को देख रहे हो, या आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को देख रहे हो कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी, आपकी लाइफ में इस वक्त क्या सिचुएशन है। चाहे वो आपकी लाइफ में अभी की सिचुएशन है, चाहे वो अभी आपकी लाइफ में अभी जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो है, चाहे वो चीज़ें हैं जो आप एक्चुअली में मैनिफेस्ट करना चाहते हो। ये एक पिक्चर है और वो इंसान जो है यहाँ पे खड़ा है और वो उस पिक्चर को देख रहा है, और उस पिक्चर से 2 चीजें जो है निकलती हैं। एक, वो अपने पास्ट को देख रहा है या देख रही है कि इस तरह का मेरा पास्ट था या इस तरह की चीजें मैंने एक्सपेक्ट की थी, और या फ्यूचर की तरफ देख रही है कि क्या मेरी लाइफ में चीजें होनी है। लवर्स का कार्ड है, आपके पास हमेशा चॉइस होती है, आपके पास चॉइस है। एक, करियर के वाइज आप अपना पैशन पिकअप कर सकते हो, जो चीज़ आप वाकई में हमेशा से करना चाहते हो आप वो पिकअप कर सकते हो। आप जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा प्यारी है करियर को लेकर, वो पिकअप कर सकते हो। अगर पर्सनल आप मतलब बिजनेस करना चाहते हो तो आप पार्टनरशिप में वर्क कर सकते हो, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लवर्स का कार्ड जो होता है चॉइसेस का कार्ड होता है, और अदरवाइज भी लाइफ में और करियर को लेकर भी यू हैव लॉट ऑफ चॉइसेस, और अभी टाइम है कि आप उस चॉइस को पिकअप करो जो आप हमेशा से करना चाहते थे, जो आपके दिल के बहुत करीब थी, और जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। दिस इज ऑल्सो समथिंग जो क्रिएटिव होता है, तो क्रिएटिव वर्क रिलेटेड चीज़ें जो है वो भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं। दूसरा जो कार्ड है वो उसमें से निकाला है मैंने, ये है मैसेजेस फ्रॉम योर गाइड्स। तो पहला कार्ड है कैट, और कैट बोलता है it's time to strike out on your own and relinquish your over dependency on others. So कहीं ना कहीं कैट का कार्ड जो होता है वो इंडिपेंडेंस का कार्ड होता है। ये कार्ड होता है जब आपको अपनी इंडिपेंडेंस का यूज करना है, अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जी का यूज करना है। जैसे आप देख रहे हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके साथ कौन था कौन नहीं था, कौन आपके साथ स्टेप लेने वाला था नहीं लेने वाला था, कौन आपको हेल्प करने वाला था नहीं करने वाला था, टाइम है जब आप पहले अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जी में आओ, अपने पावर को समझो, अपनी इंडिपेंडेंस को, अपनी एबिलिटीज को समझो। पीछे पीहू म्याऊ म्याऊ कर रही है, और वो एनर्जी लेकर आप आगे बढ़ो। और दूसरा कार्ड है स्टे इन द बैकग्राउंड, अडॉप्ट द सिचुएशन रादर देन बीइंग कॉन्स्पिशियस और अटेम्प्टिंग टू डायरेक्ट द कोर्स ऑफ इवेंट्स। और आपको कई बार कैमिलिन का कार्ड है दूसरा, और कैमिलिन जो है वो बेसिकली कैमिलिन जो है वो बेसिकली ये बोलता है कि आपको कई बार कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं जो यहाँ पे अगर आप देखो तो उसका पूरा अपीयरेंस ढका हुआ है, उसका अपीयरेंस आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तो कई बार आपको बैकग्राउंड में रह के ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं जो आप शायद फ्रंट में रह के नहीं करना चाहते हो, लेकिन आपको इंडिपेंडेंट होना है और बैकग्राउंड में एक बार बैठ के देखना है क्या चीजें कर रही हैं। जब आप अच्छे से ऑब्जर्व कर लोगे दैट इज व्हेन यू कैन टेक एक्शन। तो अगर बिजनेस या वर्क भी है, तो अगर कोई भी जॉब आपको करनी है, अब उसका बैकग्राउंड अच्छे से समझो, उसकी एनर्जी को अच्छे से समझो, उसकी रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से समझो, अपने ऊपर वर्क करो, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाओ और फिर स्टेप लो। तो डेफिनेटली चाहे वो जॉब हो चाहे बिजनेस हो, जो भी आपका पैशन है, यू कैन एक्चुअली मूव फॉरवर्ड एंड गेट दैट और डू दैट। लास्ट कार्ड जो है वो श्री बाला का कार्ड है, और वो बोलता है कमिट इंटायरली and without hesitation to your most passionate inspirations. They are genuine and there are genes and wisdom in what you yearn to do.
You have a greater capacity to attain fruition, and those around you may recognize. Believe in yourself, even if no one else does. It is not imagination that drives you towards the destiny, but the instinctive recognition of your true purpose. तो अपने true purpose को पहचानिए. Love, do what you love, do what you want to do. Yes, you have to prepare well. आपको अच्छे से preparation करनी है, लेकिन खुद पे विश्वास रखिए. Definitely energy जो है वो श्री बालाजी की energy है, और वो energy बोलती है कि आपके पास ability है, और जो भी आपका passion है उसको आप पिकअप कीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा वर्क करेगा. तो ये है सेट 1, जिसमें आपके करियर की जो भी गाइडेंस थी वो आ गई. और जो विटनेस बोल रहे हैं, मैंने पढ़ा आपका मैसेज ड्रीम. जो विटनेस बोल रहा है, मैंने उसके मैसेजेस इसमें पढ़े, अभी व्हाट्सएप पे किसी ने डाले थे. उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, राइट और इस टाइम पे तो बहुत सारे लोग उनके अगेंस्ट हैं. कुछ भी, किसी को भी पैसे दो और कुछ भी बुलवा लो. इट इज़ वेरी इजी, पर कुछ नहीं होगा. वी विल डेफिनेटली सेंड एनर्जीज. हूएवर इज ऑन द राइट पाथ, उसके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता. आप ओके. द सेकंड pile, second set of cards, guys, you can see the, yeah, so कुछ भी exactly. okay, second set, yes, second set. पहला ही कार्ड है 10 of swords का, और ये 10 of swords का कार्ड होता है रीबिगनिंग का. ये 10 of swords का कार्ड होता है एंडिंग ऑफ समथिंग एंड बिगनिंग ऑफ समथिंग. और यूजुअली जो कार्ड होता है उसमें स्वॉर्ड पर्सन को लगी होती हैं, पर यहाँ देखो आप तो इसके पीछे स्वॉर्ड्स हैं, इसको स्वॉर्ड्स नहीं लगी हुई हैं, इसके पीछे स्वॉर्ड्स हैं. और जितनी भी बर्फ है वो पिघल रही है, जितनी भी बुरी चीजें हैं वो जा रही हैं. और ये सन जो है, सूरज जो है वो पीछे निकल रहा है, सूरज की रोशनी जो है पीछे आ रही है. तो डेफिनेटली दिस इज द कार्ड ऑफ न्यू बिगिनिंग. ये कार्ड है एंडिंग का और न्यू बिगिनिंग का. तो अगर आपके करियर में भी, आपकी लाइफ में भी, अदरवाइज रिलेशनशिप्स में भी किसी तरह की अनक्लैरिटी थी, तो एक सूरज निकल रहा है, सारी बर्फ जो है वो पिघल रही है, सब कुछ सरफेस से बाहर आ रहा है, क्लैरिटी आ रही है, और आप भी नींद से जाग सकते हैं. आप और अब वक्त है नींद से जाग के आप अपने स्टेप लें, आप अपने करियर के लिए आगे बढ़े, आप अपनी नई बिगिनिंग के लिए आगे बढ़े. तो डेफिनेटली आपके अंदर वो एबिलिटी है. आप उठिए और उस एबिलिटी को, अपने पैशन को पिकअप कीजिए. समथिंग दैट इज इन योर बेली. ये जो कार्ड होता है ना, ये विल पावर का कार्ड होता है, पैशन का कार्ड होता है, सोलर प्लेक्सस चक्रा का कार्ड होता है, विच मीन्स आपके बेली में जो फायर है, उस फायर को पहचानिए और उस फायर को लेकर आगे बढ़िए. एंड देन यू सी कैसे एनर्जीज चेंज होती हैं आपके लिए. ओके. सेकेंड कार्ड जो है वो वॉलरस का कार्ड है, और वो बोलता है रिमेन विजिलेंट अबाउट द करंट सिचुएशन, पे अटेंशन टू द साइंस एंड ओमेंस एंड लेट देम डिक्टेट योर चॉइसेस. तो पहला कार्ड है जो बोलता है कि आपको सिचुएशन को बहुत विजिलेंटली देखना है. जो भी साइंस आ रहे हैं आपके पास, जो भी ओमेंस हो रही हैं, जो भी अच्छी चीजें हो रही हैं, जो भी बुरी चीजें हो रही हैं, जो भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं, जो भी मैसेजेस आपको दिख रहे हैं, उन पे बिल्कुल क्लोज अटेंशन जो है वो पे कीजिए, क्योंकि वहीं से आपको डेफिनेटली हिंट आएंगे. और उन्हीं चॉइसेस के हिसाब, उन्हीं चीजों के हिसाब से आपको अपने चॉइसेस डिसाइड करनी है. तो आपकी चॉइसेस जो है ना, दे शुड नॉट बी डिसाइडेड बेस्ड अपॉन कि आप क्या करने वाले हो, या आप क्या करना चाहते हो. दे शुड बी बेस्ड अपॉन आपको क्या सिग्नल्स आ रहे हैं, क्या एटमॉस्फेयर या कॉस्मोस या गाइड्स आपके बोल रहे हैं. दूसरा कार्ड भी है. सो बेसिकली पेइंग अटेंशन एंड ऑब्जर्विंग, ये दो चीजें आपके कार्ड्स में, आपके मैसेजेस में बहुत स्ट्रांग है. दूसरा भी बोलता है बी साइलेंट, पे अटेंशन एंड सिंपली ऑब्जर्व विद योर आईज, ईयर्स एंड फिजिकल फीलिंग्स what is happening inside and all around you. ये विजल का कार्ड है, और ये दोनों ही कार्ड बोलते हैं कि आपके अंदर, आपके बाहर, आपके आसपास जो भी हो रहा है, चुप रहिए, अपने आप में रहिए, अटेंशन पे कीजिए और ऑब्जर्व कीजिए इस टाइम में आपके आसपास क्या हो रहा है. तो इवन इफ इट इज फॉर योर करियर, दिस कार्ड सेज कि आप नई बिगनिंग के लिए तरफ जा रहे हो, और सरफेस के नीचे क्या छुपा है वो आपके सामने आ रहा है. और जब आप उसको समझोगे तो आप अपना पैशन पिकअप करके आप आगे बढ़ सकते हो, और ऑटोमेटिकली वो अटेंशन आपको पे करना बहुत ज्यादा जरूरी है. नेक्स्ट जो कार्ड है, दो कार्ड्स आए हैं काली कार्ड से भी. पहला कार्ड है धूमावती. ओके. एंड ये बोलता है सर्टेन एंडिंग्स आर अनअवॉइडेबल, दे आर नेसेसरी precursors to radical reinvention. Any disappointment, defeat or loss and the negative repercussions are such experience will not limit your future happiness, but are opening up yet unrecognized pathways for fulfillment. Your trust must be unconditional at this time, and later you shall see that everything has worked out for the absolute best. So अभी कोई ऐसी situations हो सकती हैं जहाँ पे endings जो हैं unavoidable हैं. कुछ endings होनी है जो unavoidable हैं, और वो जरूरी भी
ही है। और इस टाइम पे आपके लाइफ में, आपके जॉब में, आपके करियर में या आपकी जनरल लाइफ में किसी भी तरह का लॉस होता है, किसी भी तरह की एंडिंग होती है, तो उसको नेगेटिवली मत लें। ये मत सोचें कि आपकी फ्यूचर हैप्पीनेस नहीं रहेगी या आप चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पाओगे, क्योंकि जो भी एंडिंग इस टाइम पे हो रही है वो इस तरह से होगी जहाँ पे आगे चीज़ें जो है ना, अनकंडीशनल ट्रस्ट रखिए, सारी चीज़ें जो है वो बहुत अच्छे से वर्कआउट करेंगी। और ये कार्ड है। दूसरा कार्ड जो है ये है भैरवी योगिनी, और वो बोलता है फेस योर फियर्स for it is the right time. You are ready to overcome them. You will be given power to fulfill your heart's desire. Embrace your path with confidence. Healing around belonging and abundance is taking place within your soul. You are spiritually protected from toxic energies. Recognize your inner divine badass and commit to your dreams with conviction. So कहीं ना कहीं मुझे सेकंड पाइल की एनर्जी इस तरह की लग रही है, जहां पे बहुत क्लियरली कार्ड्स बोल रहे हैं कि सुनो, देखो, रिकग्नाइज करो सरफेस के नीचे से क्या निकल के आ रहा है, अपनी विजडम को यूज करो, और विजडम को यूज करने के बाद आप डेफिनेटली एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, और अबंडेंस या हैप्पीनेस या पावर जो है वो आपकी तरफ आ रही है। जो भी आपके हार्ट की डिजायर है, एक नया सन जो है वो डेफिनेटली होगा, और आपके हार्ट की जो भी डिजायर है वो डेफिनेटली पूरी होगी। नाउ थर्ड सेट, लास्ट सेट, पहला कार्ड जो है वो है 4 ऑफ कप्स। ओके, सो पहला कार्ड बोलता है कि आप डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो किसी चीज के साथ, चाहे वो आपका जॉब है, चाहे वो आपकी वर्क है, चाहे वो आपकी लाइफ है, चाहे जर्नल चीजें हैं, आप डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो किसी चीज के साथ, लेकिन आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो कि एक्चुअल में आपके पास क्या है। सो देयर इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। डिस्गाइज में एक ब्लेसिंग है। यहाँ पे कप्स 3 गिरे हुए हैं, लेकिन एक कप एग्जैक्टली इसके सामने है, और शी इज होल्डिंग ऑन टू हर क्लोथ्स। क्लोथ्स मीन्स एक्सटर्नल चीजें। तो कई बार आप एक्सटर्नल चीजों को, कई बार आप अपने पैशन को, कई बार आप अपनी एनर्जी को, कई बार अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा होल्ड ऑन करते हो, और आप वो नहीं देख पाते हो जो आपके आसपास है। तो थर्ड कार्ड बोलता है बेसिकली कि जो भी आप करना, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ योर करियर ऑल्सो, अगर आप कुछ करना चाहते हो और वो अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं आ रही है, इसका मतलब नहीं है कि आप वो कभी नहीं कर पाओगे। इसका मतलब है जो अपॉर्चुनिटी आपके पास है, जो कप आपके पास है, वो आपको एक्चुअल में सही तरीके से, सही जगह पे, सही एनर्जी में लेके जाएगा। बट एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट इज very important for you to look into the blessings that are disguised around you. Something is coming with the divine hand, something is coming from the divine hand your way, और आपको उसके लिए अपने हार्ट को ओपन अप करना पड़ेगा। सो ओपन योर हार्ट। ओके, सेकंड जो है कार्ड इसमें वो है कार्डिनल, एंड ये कार्ड बोलता है द पोलैरिटीज ऑफ योर स्पिरिचुअल परस्यूट्स एंड फिजिकल प्लेजर्स आर आउट ऑफ बैलेंस, सो डू वट एवर इज नेसेसरी टू ब्रिंग देम बैक टू इक्विलिब्रियम। सो बेसिकली ये कार्ड जो है वो कहीं ना कहीं बोलते हैं कि आपका हार्ट जो है थोड़ा इम्बैलेंस है, आपकी एनर्जीज जो है वो थोड़ी इम्बैलेंस्ड है, वो बैलेंस नहीं है। आप किसी चीज को चाह रहे हो लेकिन कुछ और करना भी है, आप कुछ और कर रहे हो लेकिन कुछ और करना चाहते हो, तो वो एक इम्बैलेंस है उन एनर्जीज में। एंड दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक्सेप्ट करें चीजों को, एनर्जीज को, एंड देन यू मूव फॉरवर्ड टू योर पाथ, क्योंकि वहीं से आपकी एनर्जीज जो है वो ओपन अप होंगी। पे अटेंशन टू व्हाट इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, देयर इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। द लास्ट कार्ड इज अनाहता काली, और वो बोलता है योर हार्ट कैन नॉट बी कंटेन्ड और कंस्ट्रेन्ड बाय व्हाट हैज टेकन प्लेस इन योर लाइफ. Your heart wisdom and empowerment is growing, and soon you shall have the wisdom and courage to accomplish something significant to your soul's journey. Trust in the invisible working of divine love in your life. Let your heart be at peace as it guides you forward. So अब beautifully coordinated cards आए हैं, क्योंकि ये हार्ट का ही कार्ड है, हार्ट चक्रा का, और ये कार्ड बहुत क्लियरली बोल रहा है कि आपको अपने हार्ट को कोऑर्डिनेट करना है, अपने हार्ट पे बिलीव करना है, अपनी एनर्जीज पे बिलीव करना है, डिसबिलीव नहीं करनी है, और जो भी आपके पास है अभी, जो भी सिचुएशंस हैं अभी, उनको एक्सेप्ट करना है। क्योंकि जब आप एक्सेप्ट करोगे और जब आप चीज़ों को फॉरवर्ड देखोगे, आप डेफिनेटली दो एनर्जीज के बीच में पुश पुल हो रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो कि इधर ये सही है या वो सही है, या जो मेरे सामने है मैं उसको एक्सेप्ट करूं या ना करूं, या कुछ चीज़ों को क्लोज टू हार्ट पकड़ के रखने की कोशिश कर रहे हो, कुछ चीज़ों को रिवील नहीं होना देने चाहते हो। तो ऑल ऑफ दैट एनर्जी इज दैट बैलेंस योर हार्ट, बिकॉज एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो रहा है आपकी लाइफ में, और इस वक्त वो वैसे ही होना है। सो बी इन दैट एनर्जी, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये मैंने, ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।